तो मूवी शुरू होती है और जॉर्ज क्लूनी जो कि मूवी में डैनी ओशन का नाम से किरदार अदा कर रहे हैं, वो पहले सीन में जेल से रिहा होते हैं और अपने पार्टनर इन क्राइम रस्टी रायन से मिलते हैं। रस्टी का रोल ब्रैड पिट अदा कर रहे हैं, जबकि डैनी इस शर्त पर रिहा हुआ करते हैं कि वो अपना शहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रस्टी और डैनी कैलिफोर्निया से लास वेगस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपने एक पुराने साथी रूबिन से मिलते हैं, जहाँ पे ये दोनों रूबिन को एक चोरी का प्लान सुनाते हैं। पहले तो रूबिन इस चीज को मना कर देता है, लेकिन मजीद डिटेल्स जानने के बाद इन्हें हाँ कर देता है। बेसिकली इन सब का प्लान होता है कि लास वेगस के 3 बड़े कसिनो को लूटा जाए और इन तीनों के तीनों कसिनो का मालिक का नाम होता है टेरी। टेरी और रूबिन की पुरानी दुश्मनी होती है, जिस वजह से रूबिन इनका साथ देने के लिए मान जाता है। इसके साथ साथ रूबिन इनको फाइनेंस भी करता है। मजीद प्लान डिस्कस करते हुए ये बात करते हैं कि द बिलाजियो नाम का एक कसिनो है जो सबसे बड़ा है और इन तीनों कसिनो की कमाई इसी कैसिनो के अंदर आया करती है। अगर हम इसको लूट लें तो हमें किसी और कैसिनो में जाने की जरूरत नहीं है। और वहां पे वो एस्टिमेट लगाते हैं $160 मिलियन। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी अपनी एक टीम बनाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटी के लोगों को ऐड किया जाता है। कोई सिक्योरिटी का माहिर है, कोई कैसीनो मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से जानता है और कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोजिव का काम जानता है। तमाम टीम के मेंबर्स बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। वो नजर रखते हैं कि बेलाजियो कैसीनो के बाहर कितनी सिक्योरिटी है, कितने लोग हैं, कौन आता जाता है, कब स्टाफ की शिफ्टिंग होती है और बहुत से मामलों पर ये नजर रखते हैं। और इसके साथ साथ बेलाजियो कैसीनो में जो सिक्योरिटी वॉल्ट होता है, ये लोग उसकी सेम कॉपी बनाते हैं ताकि उसको तोड़ सकें और उसके सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकें, ताकि जब असल में चोरी करने जाएं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। यहाँ पर टेरी को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ, जिसकी उससे डाइवोर्स हो चुकी है, वो डैनी ओशन की करंट गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है, तो जिस दिन चोरी होनी होती है उस दिन डैनी खुलेआम कैसीनो में जाकर बैठ जाता है ताकि वो सबकी नजरों में आ जाए। और टेरी उसे देखते ही शक का शिकार हो जाता है और वो डैनी को पकड़वाकर एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर एक बाउंसर डैनी को मारने के लिए आता है, लेकिन डैनी ने पहले से सेटिंग की होती है। उसी बाउंसर को डैनी ने बहुत से पैसे दिए होते हैं। वो डैनी की हेल्प करता है छत पर चढ़ने के लिए, जहां से हम देखते हैं कि डैनी की कुछ टीम वहीं से एंटर होकर उस कमरे में आती है ताकि वो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच सके, जहां पे वो वॉल्ट होता है और उसमें बहुत से पैसे हैं। अब ये तिजोरी वाले कमरे में पहुंच चुकी हैं। वहां पे ये तिजोरी को सीज करते हैं और इनकी टीम अपने काम पर लग जाती है। अब हम देखते हैं कि रस्टी, जिसने एक मोबाइल फोन टेस्ट के कोर्ट में डाला होता है, जैसे ही इसकी रिंग होती है तो रस्टी कहता है मेरी टेरी से बात करवाओ। और टेरी से बात के दरमियान रस्टी उसे कहता है कि तुम्हारी तिजोरी सीज कर दी गई है, अब ना तो तुम पैसे बाहर लेके जा सकते हो, ना तुम्हारा कोई बंदा अंदर जा सकता है, तो बेहतर है कि आधे पैसे तो मुझे दे दो और आधे पैसे अपने पास खुद रख लो, तुम्हारे पास सिर्फ यही हल है। जब टेरी कैमरे से अपनी तिजोरी को देखता है तो वाकई उस कमरे का हाल बहुत बुरा हुआ होता है। वो ये भी देखता है कि इस रूम में वाकई चोर घुसे हुए हैं और ये रूम अंदर से लॉक भी है। अब हम देखते हैं कि स्वॉट टीम, स्वॉट बेसिकली एक पुलिस की स्क्वाड होती है, वो यहाँ पे एंटर हो जाती है। स्वॉट टीम और अंदर तिजोरी के मौजूद लोगों में आपस में फायरिंग एक्सचेंज होती है और यहाँ पे स्वॉट टीम एक जोर का धमाका करती है। और जैसे ही धमाका करती है तो अंदर जो कुछ बहुत पैसे होते हैं वो भी धमाके से जल जाते हैं और थोड़ी देर में स्वॉट टीम वहां से निकल जाती है अपना जरूरी सामान लेकर। टेरी यहाँ पे बड़ा परेशान होता है और वो बार बार वीडियो की फुटेज देखता रहता है और उसे एकदम रियलाइज होता है कि उसने कुछ अरसा पहले तिजोरी वाले कमरे की जमीन पर बेलाजियो लिखवाया था, जो कि इस फुटेज में मौजूद नहीं है। अब ये क्या होता है, तो होता यूं है, डैनी की टीम के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक झूठी इमेज टेरी को दिखा रहे होते हैं जो बेसिकली उनके ट्रेनिंग वाले कमरे की होती है और यहाँ डैनी और उसकी टीम मुकम्मल तरीके से टेरी को बेवकूफ बना चुके हो। और अब हमें पता चलता है जो स्वॉट टीम थी वो कोई और नहीं बल्कि डैनी की ही टीम, और वो उन बैग्स में से अपना सामान नहीं बल्कि टेरी के बचे हुए पैसों को लेकर जाते और वो सब उनके सामने से ही गुजर जाते हैं और किसी को शक नहीं हो पाता कि इन बैग्स में पैसे हैं या स्वॉट टीम के अपने वेपन्स और सामान। अब हम देखते हैं कि डैनी ओशंस अभी भी उसी कमरे में लॉक होता है उस बाउंसर के साथ जहां पे टेरी ने उसे बंद करवाया होता है। टेरी को मुकम्मल भरोसा होता है कि इस सारी चीज के पीछे डैनी का हाथ है, लेकिन डैनी बहुत मासूम बनता है और वो इस चोरी में इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर देता है। टेरी गुस्से में आकर डैनी ओशन को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं थे, लेकिन डैनी ने एक कानून तोड़ा होता है जो हमने मूवी के शुरू में जाना था कि उसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाजत नहीं थी, जबकि वो कैलिफोर्निया से बहुत दूर लास वेगस में आ चुका। अब हम डैनी की टीम को देखते हैं क्योंकि इनका प्लान ये होता है कि पैसा लूटने के बाद सब बराबर हिस्से में एक दूसरे से पैसे बांट लेंगे और वो सब एक दूसरे से बांट लेते हैं और अपनी अपनी मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद डैनी ओशन जब अपनी सजा पूरी कर निकलता है तो जेल के बाहर हम रस्टी और टेस को देखते हैं जो डैनी को पिक करने के लिए आए और वो यहाँ से कहीं दूर चले जाते, लेकिन टेरी को अभी भी इस पर शक होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरी के कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते। टेरी कुछ नहीं भूला होता, उसको मुकम्मल एतमाद होता है कि इस सब के पीछे डैनी का काम है और वो इनका पीछा करके अपने पैसों तक पहुंच सकता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, प्लीज लाइक करें, शेयर